मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरी दादी सासू माँ जो है वो 80 ईयर की हो चुकी है, 80। यस, बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है इतने ज़्यादा साल। और सबसे अच्छी बात है कि अभी भी वो हेल्दी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम खुद से कर लेती है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न उसे एक सरप्राइज़ दे, तो हमने उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की है। और आज उसका बर्थडे है, आज है 10 दिसंबर, तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बट आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिलेगी क्योंकि उसकी पार्टी जो है वो हमने कल यानी कि 11 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट करने का सोचा है, क्योंकि कल संडे है और हमने सोचा कि उसके सब सिबलिंग्स को हम बुलाते हैं, यानी कि उनके भाई बहन को बुलाएंगे तो उनको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और उनकी बेटियाँ यानी कि मेरी बुआ जी, उन सबको भी यहाँ पर बुलाया है। तो पूरा ही फैमिली मतलब मिल के सेलिब्रेशन करने वाले हैं। उनको पता नहीं है, उनको है कि बस इन लोगों को मतलब कुछ इतना हमने खास अब तक किया नहीं है, अब तक उसका केक भी कट नहीं किया है। तो अभी मेरी सिस्टर इन लो आएगी तो केक लेके आएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और हम जो सेलिब्रेट करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। और एक और चीज़ यहाँ पर हमने रेडी करके रखी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यस, हमने यहाँ पर माइक जो है वो रख दिया है चार्ज होने के लिए, क्योंकि आज रात को हमने सोचा है कि हम सब गाना वाना गाएंगे, सॉन्ग्स गाएंगे, जगेंगे। वैसा करने में बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी बहुत ही शांति से सो रही है और शायद मेरी आवाज़ से थोड़ी सी जग गई, बट नहीं, ये सो गई है तो आगे मैं व्लॉग शूट कर पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको गिफ्ट्स। बहुत सारी गिफ्ट्स हमने यहाँ पर मतलब रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी ही गिफ्ट्स जो है वो जो भी लोग यहाँ पर दादी माँ की पार्टी में आएंगे उसे मतलब वेल विशर्स को हम देंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि गिफ्ट में क्या मिला है। अभी इसमें नाम सब लिखना है, थोड़ा सा काम बाकी है। तो बस मैं अभी तो वेट कर रही हूँ कि कब सब आ जाए और कब हम मतलब केक वगैरह कट करें। थोड़ा सा इस रूम को भी सही करना है और शाम के लिए मतलब थोड़ा सा मैं रेडी तो नहीं हुई हूँ, ये घर के कपड़े ही है, तो थोड़ा सा ये रूम को सही करती हूँ। और तब तक अगर केक आ जाती है तो आपको केक भी दिखाती हूँ। और जो सेलिब्रेशन होता है पूरा मतलब 10 एंड 11 दिसंबर का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ी सी फ्री हूँ तो दिखा भी देती हूँ कि कल मैं कौन सा आउटफिट चूज़ करूँगी, और उसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आउटफिट दिखा देती हूँ और मुझे वो आउटफिट क्यों इतने अच्छे लगे और कल मैं उसे क्यों पहनने वाली हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। वैसे मैं आपको जो आउटफिट दिखाने वाली हूँ वो मैंने न्यू ईयर में भी स्टाइल किए थे, बहुत ही सही लग रहे थे। कुछ क्लिप्स वगैरह भी शूट किए तो वो भी पास में मैं आपको दिखा दूँगी। बट कल मैंने सोचा कि मुझे मतलब वही स्टाइल करना है। और यहाँ पर तो अभी बेटी की वजह से मुझे इसी तरीके से बाल को थोड़ा सा बांध के ही रखना पड़ता है, कुछ उतना खास मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अपना बॉडी भी मतलब डाउन करना है, बट अभी क्योंकि मैं अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ तो उस पर भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। बट सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आउटफिट कि कल मैं मतलब पार्टी में कौन से आउटफिट पहनने वाली हूँ। ये है मेरे कल के आउटफिट। अगर ब्रांड की बात करूँ तो साकी ब्रांड है और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, बहुत ही सही इसका फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी एक बार स्टाइल कर लिया है, इसे मतलब अच्छे से वॉश भी कर लिया है और मैंने यहाँ पर इसका मतलब आयरन कर लिया है, प्रेस करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सही कलर है। और ये है इसका बॉटम और ये है कुर्ता। तो मुझे इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात लगी कि इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है। यहाँ पर तो ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं है, बट इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात है कि अगर कुछ डिटेलिंग दी गई है तो वो डिटेलिंग भी बहुत ही सही रहती है। एंड ये वाला जो पॉकेट मतलब ये वाला जो पायजामा बनाया गया है उसमें पॉकेट भी दिया गया है। कल जब मैं स्टाइल करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही सही है, मुझे बहुत ही सही लगा ये। और सबसे अच्छी बात कि ब्रांड मतलब एकदम ये सोचते हैं कि डिफरेंट ओकेज़न के लिए अगर ऑफिस वेयर चाहिए तो वो भी मिलेंगे। तो मैं आपको एक बार इसकी सारी क्लिप्स दिखा दूंगी। शाकी ब्रांड का मतलब जो भी कलेक्शन है वो बहुत ही सही है, आप उसके साथ जा सकते हैं। उसका फैब्रिक इतना सही है कि मुझे पहनने के बाद इतना मतलब कंफर्टेबल फील होता है। तो आप स्टाइल के साथ अपना कंफर्ट भी देख सकते हैं। तो कल हम ये वाले आउटफिट स्टाइल करेंगे, साथ में क्या क्या पहनूंगी वो भी अभी कुछ सोचा नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा देख ही लेती हूँ। बट आउटफिट तो डिसाइड कर ही लिए कि कल ये वाले पहनूंगी। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे।
टाइम हो रहा है रात के 9 बजे है। तो क्या है कि हम लोग घर पे ही रुके हैं और पापा बुआ सब लोग उसे लेकर मेट्रो पे ले गए हैं। वो मेट्रो पे बैठे नहीं थे तो हमने बोला कि आप मेट्रो पे जाइए, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि हारिका सो गई थी तो हम सब घर पे ही रुके और वो सब मेट्रो पे गए हैं, मतलब दादी को मेट्रो पे ले गए हैं क्योंकि ये एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा उसके लिए। और बहुत ही अच्छा मेट्रो यहाँ पर बनाया गया है। अभी हमारा जो फ्लैट है वो वस्त्राल में है, तो अभी मैं गई थी, मतलब वस्त्राल से हम लोग गए थे, घी काटा तक गए थे, तो एकदम ही सही बनाया है। 2-3 साल पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ जापान गई थी तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके की मेट्रो थी। तो बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है यहाँ पर भी मेट्रो को। तो बस वो भी बताना था कि उनको अभी ले गए हैं मेट्रो से, तो आके पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। और बस अब हम उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। 8 बजे तक तो मेट्रो बंद हो जाता है, तो बस अब वो लोग आने ही चाहिए, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी केक कट होगी। उसे तो पता ही नहीं है कि कल हमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन रखा है, तो कल सुबह जब सब आएंगे तभी उनको पता चलेगा और उनके रिएक्शंस देखने जैसे होंगे। तो बस वो सब भी मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ ही शूट कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर बिटिया रानी जग गई है, मैंने उसे गोदी में ले लिया है और आज पापा ने बोला था कि पापा ही उसका फूड प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी उसके लिए राब बना रहे हैं। वैसे हम सबका खाना ऊपर काका के वहाँ है, हम लोग फ्लैट में ऊपर नीचे ही रहते हैं। तो यहाँ पर बिटिया की राब रेडी है और सभी अभी सब लोग बैठ गए। जो बड़े लोग हैं उसे बिठा दिया है, घर थोड़ा सा छोटा है तो सब लोग साथ में नहीं बैठ पाएंगे। तो अभी हारिका के साथ थोड़ी सी खेली हो रही है, उसे खिला रहे हैं, ये सब कुछ ही चल रहा है। और यहाँ पर सारे ही बच्चे लोग हैं वो बैठ गए हैं, काका जी बैठ गए हैं, खाना खा लिया है, वो लोग अभी बैठे हैं और बाकी के जो लोग बाकी है वो भी इस तरीके से खाना खा रहे हैं। आगे मैं आपको मेनू भी बताती हूँ। तो आज का खाने में पाव भाजी था, बहुत ही यम था और इसके साथ जो कचुम्बर था वो खाने का तो मज़ा ही अलग था। उसके बाद हम लोग चले गए वॉक पे, क्योंकि मतलब बहुत खाना हो गया था तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो मैं, हेत और तीनों ही देवर जी, जो कि तीनों ही अभी अनमैरिड है, तो बस सब निकल पड़े। हालांकि थोड़ी सी ठंड थी बट ठंड का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जा रहे हैं और हमने सोचा कि इतनी ठंड है तो चलो चाय या तो कॉफ़ी पीते हैं। बीच में मैंने थोड़ी सी इस तरीके से क्रिएटिव वीडियोग्राफी भी कर ली और उसके बाद हम लोग पहुंच गए वस्त्राल। बजरंग काफ़े करके एक काफ़े है जो कि बहुत ही फेमस है, तो हमने सोचा कि वहाँ जाकर कॉफ़ी पीते हैं। तो तीनों ही देवर जी गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए। वैसे यहाँ पर मतलब बाहर सब कुछ मिलता है, गाठिया वगैरह भी मिलता है। तो कॉफ़ी आ गई, हमने पी ली, बट हमें इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि उसमें शुगर बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं इसे थोड़ा सा टाइम पास करवा रही हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठंड है तो हम खजूर वाला दूध भी पीते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो जब मैं सौराष्ट्र में मायके में थी तो बहुत ज़्यादा ये पीती थी और वहाँ पर वो बहुत ही सही मिलता था। हालांकि मुझे इतना सही नहीं लगा, बहुत ही काढ़ा नहीं था, मतलब जो अच्छा सा बनता है वैसा ये नहीं बनाया गया था। तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए ही लिया था। और सारे ही देवर जी को सोडा पीनी थी तो उन्होंने सोडा पी, वापस से घर आ गए। तो घर आए तो सब बस गप्पेबाजी कर रहे थे और वेट कर रहे थे मेरी सिस्टर इन लोग का, जो कि अभी तक आई नहीं थी। हालांकि रात के 11:30-12 बज रहे थे। देखो इसकी बेटी का मुंडन भी हो गया है, वो सो गई है और अभी ये सब कुछ ही मतलब आ गई है। तो अब ये जो केक लेके आएगी वो हम अभी रात को कट करेंगे और थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। तो बस अभी तो ये आई ही है, इसका खाना वगैरह भी बाकी है बट वो बाद में देखेंगे क्योंकि दादी माँ खुद को पता ही नहीं है कि सरप्राइज़ है। और बीच में हमने ये ब्रेस्ट फीडिंग भी कर लिया, चाहे कोई भी फंक्शन हो हमारा तो ये चलता ही रहता है बीच बीच में। तो मैं अभी उसे थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ और अब सब रेडी हो गए हैं केक कट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सब ने बहुत ही मज़े से हैप्पी बर्थडे बा बोला। उसके बाद बच्चों का प्लान था कि भाई ऐसे ही केक थोड़ी ना कट होगी, थोड़ी सी पार्टी शार्टी होगी। तो पतिदेव तो यहाँ पर रेडी हो गए थे। मीति ने ये घर पे ही केक बनाया है, बहुत ही सही केक बना है, घर पे ही वो केक बनाती है। कल के लिए बाहर का केक ऑर्डर किया है बट आज घर पे ही उसने बना लिया था। तो देखिए यहाँ पर देवर जी तो थोड़ा सा मतलब डांस वांस भी करने लगे। तो सब ने बस टीवी पे गाने लगा दिए और हर कोई यहाँ पर एकदम ही एंजॉय कर रहा है। बड़े लोग बोल रहे हैं कि हाँ हाँ डांस करो। वैसे मैं अपनी बेटी को देखने में ही थी तो मैं सब कुछ ही शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको ये डांस वांस करती नज़र नहीं आऊँगी। बट देखिए कैसे खींच कर सब
ले जा रहे हैं और अभी आपको दिखने को मिलेगा इन सब का डांस। ये बीच में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था तो सबने उसे खिसका दिया और देखो अब यहाँ पर डांस शुरू हो गया है। और डांस हो जाने के बाद सबने वापस से यहाँ पर थोड़ी सी गप्पेबाजी कर ली और बोला कि चलिए थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब तो चलता ही है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि हर कोई इस दिन को एक मेमोरेबल डे बनाना चाहता था, मेमोरीज कलेक्ट करना चाहता था। तो फाइनली यहाँ पर दादी ने केक कट कर ली है और दादी को अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कल एक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, उसके सिबलिंग्स आने वाले हैं, सबको गिफ्ट मिलने वाला है और हमने बाहर खाने पीने का भी रखा है। तो दादी अभी कुछ भी जानती नहीं है, बस वो तो मान रही है कि बस यही एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। और लड़कियां भी ऐसे ही आ गई है क्योंकि दोनों बुआ जी आ गई थी तो उसे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये दोनों क्यों आई है। तो पूछ भी रही थी कि तुम दोनों अचानक से ही आ गई। तो बुआ ने बोला कि हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा काम वगैरह था तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। एंड फाइनली केक कट हो गई। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितनी बातें हो रही है। धीरे धीरे आप सबको जान जाएंगे। और यहाँ पर मिल रही है सबको केक। मैंने बोला कि मुझे ये जो ऊपर का जेम्स है वही दे दो। रात के 1:30 बज रहे हैं और फाइनली मेरी बेटी जो है वो सो गई है। और अब हम बच्चों ने सोचा है कि हम मूवी देखते हैं। बड़े लोग जो है भले ही सॉन्ग गाई, तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लर मूवी देखेंगे तापसी पन्नू का। उसके बाद सुबह जल्दी से उठे, वापस से ये गुब्बारे सब मतलब लगाए और अभी सुबह दादी को रेडी करके लाया गया है। सब गेस्ट भी अभी आने लगे हैं। हालांकि हमारा फ्लैट थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पर जगह का इश्यू थोड़ा सा हो जाता है, बट कोई बात नहीं, जगह का क्या है, प्यार ही सबसे बड़ी बात है कि प्यार से हम ये सब कुछ ही करते हैं। तो अभी सब लोग आ रहे हैं और दादी को एकदम ही वो हो रहा है कि ये सब अचानक से कैसे आ गए। तो सब बोल रहे हैं कि ऊपर देखिए इस तरीके से हमने बर्थडे लिखा है। तो बस अभी वो मतलब एकदम ही देखो उसे रेडी करके हमने बिठा दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हुआ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। सब आ गए, सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। दादी माँ को बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिली है। तो अभी वो बातें करने में ही मतलब एकदम ही खुश थी। और देखिए हमने उसे एकदम ही बर्थडे गर्ल ही बना दिया। तो यहाँ पर ये जो कैप है वो हारिका का वो छठी हुआ था तब का था, तो वो हमने पहना दिया। एंड लकीली उन्होंने पहन भी लिया, मना नहीं किया। एंड फाइनली ये केक कट हो रहा है, वो सबको बता रही है, खुशी हो गई है। बीच में तो वो रो भी पड़ी थी। मतलब ये सब कुछ देख के ना बड़े लोगों को बड़े ही वो इमोशनल हो जाते हैं, तो वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। एंड फाइनली हमने दादी माँ के पास केक कट करवाया। देखिए कितनी क्यूट लग रही है और बीच में अपनी टोपी बोपी भी सही कर रही है। तो फाइनली ये है मेरे ससुर जी जो कि उसे केक खिला रहे हैं। पास में जो है वो छोटी बुआ, इस साइड जो बैठी है वो बड़ी वाली बुआ, और ये जो है वो काका जी। यानी कि चारों ही भाई बहन ने मिलके ही ये सारा सेलिब्रेशन वगैरह सोचा था और किया था। हालांकि सबका इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो पोर्शन रहा ही था। जैसे कि हेत का बताऊं तो हेत ने उसके लिए कार्ड रेडी किया था। अगर मम्मी जी का बताऊं तो उसने गिफ्ट पैक की थी। तो हर किसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो इसमें रहा ही है। जब हम इतना सब बड़ा करते हैं तो मतलब फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ करते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी भावुक सी हो गई है, थोड़ी सी रोने लगी है। तो सब बोल रहे हैं कि आज के दिन तो रोना वोना नहीं है भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हमने आपको रुलाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया है, बस हैप्पी करने के लिए सब कुछ किया है। और यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट है। पापा और काका ने उससे मिलके एक मोबाइल दिया है, क्योंकि दादी का जो मोबाइल है वो अभी सही से चल नहीं रहा है, उसका वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा है। और दादी हमारी मॉडर्न है, उसे मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना सब कुछ बड़ा ही पसंद है। फेसबुक में वो सब कुछ देखती रहती है और इस तरीके से उसका टाइम भी थोड़ा सा चला जाता है। तो यहाँ पर दादी माँ को मोबाइल गिफ्ट दिया जा रहा है और देखिए वो भी मतलब कितना मतलब खुश होकर छोटे बच्चों की तरह देख रही है कि क्या मिला है। तो यहाँ पर दादी माँ के लिए हमने मोबाइल लिया है और एक वैकफिट का गद्दा भी लिया है जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो भी उसके घर रिसीव हो जाएगा, जिसमें दादी बहुत ही कंफर्ट से सो पाए। और उसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए। तो ये है हमारा आज का वेन्यू। गुजराती में उसे हम बोलते हैं साथे जमिए, यानी कि साथ में खाना खाते हैं। तो हम यहाँ पर 35
35 to 40 लोग थे, तो यहाँ पर सारी अरेंजमेंट एकदम ही होके ही रखी थी। मैं थोड़ी सी बाहर आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी यहाँ पर रह नहीं रही है, तो सब अंदर खाना खा रहे हैं और हम माँ बेटी यहाँ पर बाहर मज़े कर रहे हैं। तो ये था मेनू। वैसे थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। अभी दिन भर की भागदौड़ जो है वो ख़त्म हो गई है। दादी माँ का जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट हो गया है, सारे गेस्ट भी चले गए हैं, घर पे से बिखरा पड़ा है। मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है, थोड़ा सा घर जाके करूँगी। और आज थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा हो गया था और मुझे अभी ज़रूरत थी मी टाइम की, मतलब एक ऐसा मी टाइम की जिसमें मैं चाह रही थी कि हित भी साथ में ना हो, बस सिर्फ मैं अकेली ही हूँ और थोड़े से सॉन्ग सुनूँ, थोड़ा सा चलूँ और मुझे जो करना है वो कर पाऊँ, मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा सोच पाऊँ। तो ऐसा टाइम वैसे बहुत ही कम मिलता है, बट फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक बात यहाँ पर और भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक में जाकर जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। जब लोग मेरे सामने देखते हैं तो मैं मतलब कॉन्फिडेंटली फील नहीं करती हूँ। तो मुझे अपने आप में वो भी एक इम्प्रूवमेंट लाना है। साल ख़त्म होने को है और नए नए माइलस्टोन अचीव करने हैं। तो इस साल का एक माइलस्टोन वो भी रहा है कि मैंने अपने व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा चल लेते हैं और यस, आज के 10,000 स्टेप्स भी ख़त्म करने हैं, तो जल्दी से अभी वॉक शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वॉकवे, थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। और आज का जो व्लॉग है उसे मैं यहीं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। मैं हर एक नई मम्मी को, हर एक हाउसवाइफ को कहना चाहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाले। ऐसा ना सोचे कि ये काम पड़ा है कब होगा, क्योंकि काम तो चलता ही रहेगा, बट आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर और आपकी खुशी भी बहुत ही मायने लगती है। तो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकाले, थोड़ा सा वॉक करें, सॉन्ग सुने, आपको जो अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। एंड यस, इसी के साथ मेरे जो 10,000 स्टेप्स है वो भी ख़त्म हो गए हैं। बाय बाय।